हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज ही के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर जबरदस्त वीडियो यहाँ पे आ चुका है। जरूर 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 इस वीडियो को देख लेना, गलती से भी मिस नहीं करना है दोस्तों, वरना काफ़ी लोग तो पक्का बर्बाद यहाँ पे होने वाले, भयंकर लॉस में जाने वाले करके। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए एटलीस्ट अभी फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप सभी लोगों को पता चल ही गई होगी। यस, किससे रिलेटेड? तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी खबर सामने आती हुई देखने को मिलेगी। जब भी कोई सरकार बदलने से रिलेटेड खबर हमारे सामने आ जाती है तो उसके बाद हलचल स्टार्ट यहाँ पे हो ही जाती है कि उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसे देखने को यहाँ पे मिलेगा करके। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है दुनिया में कहीं ना कहीं तो इलेक्शन जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा तो इलेक्शन रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, एनडीए की सरकार तो यहाँ पे वापस बन गई। उसके बाद जो हमारा फोकस था वो था यूके के ऊपर। एंड यूके की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यूके में हम लोगों को सरप्राइजिंगली सरकार बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड अभी इसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है, उसी से रिलेटेड बातचीत अभी हम लोग डिटेल में करने वाले। इम्पैक्ट मतलब आप सभी लोगों को पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है भाई, हर कोई कंट्री एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कौन से ऐसे कंपनीज है, कौन से ऐसे लिस्टेड शेयर्स है जो कि यूके में उनके हम लोग को बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारा पॉइंट हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये बात पता ही होगी कि ऋषि सुनक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, वो इंडिविजुअली तो जीत के आए, बट उनकी जो पार्टी है, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें, वो तो यहाँ पे हार चुकी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं उनके जो मतलब कंजर्वेटिव पार्टी हारने के चलते जो दूसरी पार्टी है लेबर पार्टी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो यहाँ पे जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जैसे अभी लेबर पार्टी यहाँ पे चुनकर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, तो काफ़ी सारे हम लोग को सवाल रेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि कभी भी सरकार अगर चेंज हो जाती है तो उनकी पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है। बोलने के लिए तो काफ़ी लोग बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बट उनके एक्शंस एग्जैक्टली क्या रहेंगे उसके ऊपर फोकस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है। अगर हम लोग लेबर पार्टी की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है यूके एंड इंडिया की अभी बात यहाँ पे होने वाली है, हमारे देश की बात होने वाली है। एंड बिजनेस रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें तो आगे क्या हो सकता है, इसी की चर्चा फिलहाल तो चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई शब्द अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को ट्रेंडिंग पे देखने को मिल रहा है तो वो है एफटीए। एफटीए बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है भाई, कि हर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस यहाँ पे करती है। ठीक है, एंड उसी चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर कोई भी देश अगर आ जाते, दो देश आ जाते, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है, जो बिजनेस रहता है, वो बहुत आसान कर देते हैं। ठीक है, टैक्सेस यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, यस, उन दोनों देश के बीच का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें दोस्तों बिजनेस के ऊपर ही चीज़ें आके यहाँ पे आ जाती है। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो एफटीए से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही थी, हम लोग उसका इंतजार कब से कर रहे थे। एंड हर कोई यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा था, हर कोई मान के चल रहा था कि ऋषि सुनक का जो टाइम फ्रेम हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें एफटीए से रिलेटेड जो हमारे एग्रीमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही यूके के साथ वो कंप्लीट हो जाएगी। बट अभी तक भी वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एक देखने वाली बात है कि अभी एफटीए का यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भाई सीधा फाड़ कर यहाँ पे फेंक देते करके, ऐसी बात नहीं है भाई, बट कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशंस चेंज यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। अगर आप चेक भी करोगे जो भी आर्टिकल्स अगर आप देखोगे, तो हर कोई यही चीज़ देख रहे कि लेबर इलेक्शन, लेबर मतलब वही लेबर पार्टी की अगर हम लोग बात करें, वो इलेक्शन यहाँ पे जीत चुके हैं। तो अभी इंडिया यूके का जो एफटीए है, ठीक है, अभी उसका यहाँ पे क्या होगा करके। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अलग अलग बिजनेसेस, गुड सर्विसेज हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाती है। कार्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, अल्कोहल बेवरेजेस की बात करें, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ठीक है, बहुत सारे इन चीज़ों के ऊपर हम लोग को टैरिफ लगते हुए देखने को मिला। टैरिफ मतलब टैक्स भाई, ठीक है, आप ऐसे ही चीज़ें समझ लो। तो उससे रिलेटेड कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, इसी से रिलेटेड ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अभी यहाँ पे पार्टी ही चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आगे क्या होगा, तो वो बिग क्वेश्चन मार्क देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस सबसे पहले तो जैसे ही लेबर पार्टी पावर में आ गई, तो उन्होंने तो भाई ऐलान कर दिया भाई हम एंटी इंडिया नहीं है करके। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे आपको पता है कि बोलने वाली चीज़ अलग होती है एंड एक्शंस आपके मैच भी यहाँ पे होने चाहिए, तब जाके हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे माने कि चलिए हमारे लिए अच्छी बात है करके, तो तब जाके हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहला अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन क्या है यहाँ पे
कि यूके में अभी हम लोग को सत्ता परिवर्तन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि अलग अलग एक्सपर्ट अपनी राय यहाँ पे सामने रखते हैं, ठीक है, तो एक थोड़ा सा अच्छा माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। चांसेस यहाँ पे थे कि शायद से एफटीए जल्द से जल्द यहाँ पे होगा करके, बट वो भी नहीं हो पाया। तो अभी यहाँ पे लेबर पार्टी के आने के चलते क्या एफटीए एग्रीमेंट यहाँ पे जल्द से जल्द संपन्न यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर देखा गया तो इंडिया एंड यूके के जो रिश्ते बिजनेस रिलेशंस की के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या वो मजबूत होंगे या फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट होगा, वो एक देखने वाली बात तो जरूर यहाँ पे रहने वाली। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि देखिए इंडिया वाले तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में यहाँ पे जाते ही है। उस टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट भी निकाले ना कि कहाँ कहाँ पे हम लोग इमिग्रेट करते हैं तो उसमें यूके का नाम आते हैं। चाहे जॉब्स की बात कर ले, चाहे बिजनेसेस की बात कर ले, या फिर बिजनेस रिलेशनशिप्स की बात कर ले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर ले, या फिर पढ़ाई की भी बात कर ले, ठीक है, तो यूके का नाम हमेशा टॉप 10 में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखा गया तो यूके में जो जो इलेक्शंस जब भी होते हैं, ठीक है, यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारी जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, देन ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें, कनाडा की अगर हम लोग बात करें, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जिससे रिलेटेड मतलब कोई भी खबरें आती है तो उसके ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रखा जाता है। सो डेफिनेटली अभी आने वाले समय में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कौन से शेयर्स है एंड स्टॉक्स है जिनको हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर रखना चाहिए, उससे रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में करने वाले। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ये वो कंपनीज है इनके बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूके में हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगर वहाँ पे कोई अगर पॉलिसी या चेंज अगर हो जाती है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस अगर कुछ बदल जाते हैं, ठीक है, वी डोंट नो क्या होने वाला है आगे करके, तो जाके इन कंपनीज में हम लोग को वो परिणाम अच्छा या फिर बुरा डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें होती है करके, उस हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो पॉपुलर बिजनेस है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते हमारे पूरे विश्व में पहचान है, वो है आईटी सर्विसेज। यस, आप सभी लोगों को पता ही है, जो हमारी आईटी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस, जो नाम यहाँ पे मैं लिस्ट लगाना चाहता हूँ, पूरी इतनी लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े आईटी कंपनीज अगर आप इनका बिजनेस भी चेक करोगे, जैसे कि टीसीएस की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका मैक्सिमम बिजनेस हम लोग को बाहर से आते हुए देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में इसको तो 50% बिजनेस है। उसके बाद सेकंड बड़ा अगर कोई इनका क्लाइंट मतलब कंट्री वाइज अगर हम लोग बात करें तो यूके ही देखने को मिल जाता है। लगभग 17% का बिजनेस यूके से आता है, ठीक है। एंड अदर देन अगर हम लोग यूरोप से बात करें एक्सक्लूडिंग यूके, तो 14-15% का बिजनेस आ जाता है। आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना कि कितना इंपॉर्टेंट वहाँ पे कौन सी सरकार बन रही है, वो क्या क्या पॉलिसियाँ लेकर आ रही है, ठीक है। जो नए लोग यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड वीज़ा से रिलेटेड क्या रिलैक्सेशन रहेगा नहीं रहेगा, रिस्ट्रिक्शन डालेंगे नहीं डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो इसलिए इन कंपनीज के ऊपर फोकस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। देखिए अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी कंपनी रॉकेट बनेगी या फिर खत्म हो जाएगी करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इतने सालों से तो ये कंपनियां बिजनेस कर रही है, कई बार सरकारें आई, कई बार सरकारी गई, बट येस जो एक इम्पैक्ट होता है वो टेम्पररी बेस के हिसाब से हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार की पॉलिसियां निकल कर आ रही है उस हिसाब से। सो इस प्रकार का जो लोकेशन वाइज डेटा है वो आप देख सकते हो। आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट में भी इस प्रकार का डेटा इजीली अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। देन बात करें तो फार्मा वाली भी बहुत सारी कंपनियां यूके में काम करती है। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, सिप्ला की बात करें, सन फार्मा की बात करें, ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, लुपिन की बात करें, बायोकॉन की बात करें, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस हम लोग को यूके में भी यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारे अदर टाइप की कंपनीज है, लाइक टाटा मोटर तो आपको पता ही है भाई, जैगवार एंड लैंड रोवर से रिलेटेड पूरा बिजनेस है अभी हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल रहा है। जेएलआर वैसे भी वहाँ उन्हीं का बिजनेस था जो बाद में टाटा ने एक्वायर यहाँ पे कर लिया, एंड वहीं पे सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लांट्स का भी अगर हम लोग बात करें, सेटअप भी उन्होंने वहाँ पे ही करके रखा हुआ है। देन टाटा स्टील की बात करें, आए दिन यूके से रिलेटेड कितना झगड़ा यहाँ पे चलता ही रहता है। अभी सरकार भी बदलते हुए देखने को मिले, अभी देखना पड़ेगा कि टाटा स्टील से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें क्या होती हुई देखने को मिलेगी करके। देन वेदांता की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी हम लोगों को यूके में इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन यूके की पेरेंट कंपनी है, सो उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। भारतीय एयरटेल की भी बिजनेस हम लोग को यूके में देखने को मिल जाता है। लंबी लिस्ट है दोस्तों, ये चलती ही रहेगी, ठीक है। मदरसन इंटरनेशनल की बात करें, जिसका नाम पहले मदरसन सुमी हुआ करता था, उसमें से एम सुमी अलग से हो गया वायरिंग वाला, एंड मदरसन इंटरनेशनल अलग से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसका तो बिजनेस पूरी दुनिया में छाया हुआ है। एल की बात करें, एल भी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हर जगह पे आप लोगों को इनके बिजनेसेस देखने को मिलेंगे, हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑफिसेस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एल के ऊपर भी आप थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एचयूएल की अगर हम लोग बात करेंगे भाई, ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है एचयूएल इंडियन कंपनी है भाई, हिंदुस्तान नाम लिखने से यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी नहीं होती। यूनिलीवर अगर देखा गया तो हम लोग को यूके की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो इसके ऊपर आप फोकस बना के रख सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट की अगर हम लोग बात करें, अभी यूनाइटेड स्पिरिट का बिजनेस इंडिया में ही चलता है, बट फिर भी इसको क्यों फोकस में रखना है, बिकॉज इसके जो प्रमोटर आप यहाँ पे देख रहे हो 55%
जो स्टेक यहाँ पे जिस प्रमोटर ने यहाँ पे रखा है, ठीक है, वो कौन सी कंपनी है, ठीक है। हाँ, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये अल्टीमेटली हम लोग को लंदन बेसी हेडक्वार्टर वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। तो इसलिए इन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, फोकस रख सकते हैं। अभी क्या इतने ही स्टॉक, यार नहीं भाई, लिस्ट काफी लंबी है। बजाज ऑटो भी देखने को मिल सकता है, हीरो मोटो देखने को मिलेगा, JSW स्टील की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, देन ऐसे लिस्ट एम्फेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, वो वहाँ पे बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें कहाँ से पढ़नी है, अगेन कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपने अपना पोर्टफोलियो देखना है कि भाई कौन कौन सी कंपनीज है आपके पास, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने एनुअल रिपोर्ट ओपन करना है एंड वहाँ पे चेक करना है भाई कि कहाँ पे लोकेशन वाला बिजनेस है, ठीक है, यूके में है कि नहीं है, अगर है तो कितने परसेंटेज से यहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इस प्रकार का सारा एनालिसिस हम लोगों ने करना होता है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी सिखा चुका था, कब, यस, रशिया वर्सेस यूक्रेन जब हम लोग को वॉर देखने को मिला था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसी चीज़ें हम लोगों ने चेक करनी होती है। तो उससे पता चल जाता है कि आपके कंपनी का बिजनेस क्या वहाँ पे है या नहीं, एंड अगर है तो वहाँ से रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, वो भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होगी। ऐसा नहीं कि बस एक ऑफिस है एंड वहाँ से कोई रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, तो फिर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत होती नहीं है। बट हाँ, इतना तो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यूके अगर देखा गया तो बिजनेस रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। FTA एग्रीमेंट कब खत्म होगा उससे रिलेटेड हम लोग इंतजार कर ही रहे थे, जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या अभी लेबर पार्टी के अंडर क्या हमारा और उनका FTA एग्रीमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, क्या पता वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी कुछ चेंज करते, तो इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पे होने के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।